का समय था। काशी के दक्षिण में बहती गंगा के किनारे एक प्राचीन श्मशान था, महाकाल घाट। वहां हर रात चिता की आग धधकती रहती थी और हवा में जलते शवों की गंध तैरती थी। कहते हैं यहाँ सैकड़ों सालों से एक अघोरी साधु त्रिलोचन नाथ तपस्या कर रहा था, मृत्यु को जीतने की साधना। परंतु इस रात कुछ अलग था। आकाश में काले बादल उमड़ रहे थे, बिजली चमक रही थी। श्मशान में अकेले त्रिलोचन नाथ बैठा था। उसके चारों ओर 7 चिताएं एक साथ जल रही थीं। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, आंखें लाल थीं और गले में मानव की खोपड़ियां झूल रही थीं। वह मंत्र जप रहा था, ओम ह्रीं काल भैरवाय नमः। अचानक गंगा की लहरें उफनने लगीं। हवा में किसी की चीख सुनाई दी, साधु, ये मार्ग मत चुनो। त्रिलोचन ने आंखें खोली। वहां कोई नहीं था। अगली सुबह शहर से एक युवक आरव घाट पर पहुंचा। वह एक पुरातत्व विभाग का सदस्य था, जिसे इस जगह की खुदाई के आदेश मिले थे। कहा जाता था यहां एक प्राचीन काल भैरव कुंड दबा हुआ है। स्थानीय लोग बोले, बाबा, त्रिलोचन की साधना को मत छेड़ो वरना विनाश होगा। पर आरव नहीं माना। वह खुदाई में जुट गया। संध्या होते होते आरव को जमीन के नीचे एक दरवाजा मिला, लोहे से बना हुआ, जिस पर संस्कृत में लिखा था, मृत्यु द्वार, जीव प्रवेश निषिद्ध। वह हंस पड़ा, अंधविश्वास, और दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने यंत्र, राख में दबे त्रिशूल और एक विशाल शिला पर लिखा श्लोक, त्रिलोचन जीवितम मम मरणम तव। जब मैं जीवित रहूंगा तू मरेगा। अचानक आरव के पीछे कोई खड़ा था, वही अघोरी, त्रिलोचन नाथ। त्रिलोचन बोला, तू मेरे द्वार तक पहुंचा है क्योंकि तेरी आत्मा ही मेरी साधना का अंतिम टुकड़ा है। आरव भयभीत होकर बोला, मैं कौन हूं? अघोरी मुस्कुराया, तू वही है जो मैं था 300 साल पहले। मैं मृत्यु को जीत नहीं सका, इसलिए अपने ही अगले जन्म का इंतजार कर रहा था। अब तेरा शरीर मेरा पात्र बनेगा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, श्मशान की लपटें बढ़ीं और दोनों का शरीर राख में बदल गया। अगले दिन पुलिस पहुंची। आरव का शरीर तो मिला, पर चेहरा किसी 80 वर्षीय साधु जैसा झुर्रियों से भरा था। पास में एक नई खोपड़ी पड़ी थी, जिस पर लिखा था, साधना पूर्ण हुई, त्रिलोचन पुनर्जन्मित। और उसी रात महाकाल घाट के कोने पर कोई नया अघोरी बैठा दिया जला रहा था। वही लाल आंखें, वही भस्म, वही एक साधना खत्म हुई, पर मृत्यु अभी भी अधूरी थी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।